हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएल कहानियां में, जहां आपको मिलती हैं हर तरह की कहानियां, दोस्ती, प्यार, इमोशंस और थोड़ा सा ड्रामा भी। और अभी जो कहानी चल रही है उसका नाम है रूममेट। आखिरी वीडियो में हमने देखा था कबीर का सीक्रेट, जो सिर्फ उसका दिल और कुछ लोगों तक सीमित था, एक मीम बनकर पूरे कॉलेज कैंपस में फैल गया। हंसी, गपशप और उनके पीछे छुप के लिए गए स्क्रीनशॉट, सब कुछ एक पल में बदल गया। और अब देखते हैं आगे क्या होता है और कौन था जिसने ये सब किया। 3 दिन हो चुके थे। कबीर अपने दोस्त देव के पीजी के छोटे से कमरे में एक पुरानी सी गद्दे पर पड़ा था, आंखों में एक थकान भरी उदासी, जैसे हर सोच का बोझ उन्हें उतार आया हो। नजर कभी छत पर टिकती, कभी बस शून्यता में खो जाती। आंखों के नीचे के गहरे काले घेरे उन रातों की कहानी कह रहे थे जो बिना नींद के कटी थी। उसने सबसे बात करना छोड़ दिया था, फोन स्विच ऑफ करके दुनिया से अलग हो गया था। दिल में एक अजीब सा बोझ था, उदासी, गिल्ट और एक चुभने वाला पछतावा। शायद एक बार नील की बात सुन लेनी चाहिए थी, पर अब हर पल सिर्फ वही खामोशी थी जो उसके अंदर का शोर दबा रही थी। कबीर, तू कॉलेज क्यों नहीं आ रहा भाई? देव के हर लफ्ज में एक अनुमति थी, पूछने की, समझने की। कबीर ने आंखें बंद रखे हुए कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं थक गया हूँ। कबीर मन ही मन में सोचता मैं है, नील से बात नहीं कर सकता। मैं उसके लिए सिर्फ मुसीबत हूँ। सब कुछ मजाक बन गया। शायद मैं ही गलत था। अर्जुन कैजुअली अंदर आता है, छाता झटके के साथ टेबल पर फेंकता है, जूते उतारते ही कबीर को देखता है और एक पल के लिए उसका चेहरा पड़ता है। अरे मेरे कमरे के लोगों, कोई चाय पानी का जुगाड़ है या बस उदासियां बेच रहे हो? देव आधी मुस्कान के साथ कबीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैं तो ठीक हूँ, ये तो बस डिप्रेशन मोड ऑन करके बैठा है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराए हुए आराम से कुर्सी खींच के बैठता है। अबे, हॉस्टल ग्रुप में जो मीम था ना, पता है किसने बनाया? किसने किया था ये काम? अर्जुन के सीधे सादे सवाल ने कबीर के अंदर एक चुभन जगाई। दिल की धड़कन बढ़ने लगी और एक ही नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था, नील। तुषार ने तुझे नील के साथ बात करते सुन लिया था, बस फिर अपने दिमाग का शर्लॉक बन के मीम बना दी। अर्जुन के चेहरे पर एक सुकून भरी सी मुस्कान थी, जैसा वो कोई गॉसिप नहीं, बस एक सिंपल फैक्ट शेयर कर रहा हो। उसकी आंखों में वो ही दोस्ती वाली चमक थी, जो समझती है कि वो कबीर का मजाक नहीं उड़ा रहा, सिर्फ उसे सच बता रहा है। अर्जुन की बात सुनते ही कबीर का चेहरा धीरे धीरे बदल गया। आंखों में जमी गुस्से की लकीरें धुंधली पड़ गईं और सांसें हल्की होने लगीं, मानो दिल का कोई भारी बोझ उतरने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसी के साथ नील पर शक करने का गहरा पछतावा भी उसके सीने में कसक बनकर रह गया। उसकी नजरें झुक गईं ताकि अर्जुन उसकी आंखों में उतर चुका गिल्ट पढ़ न सके। चेहरे पर राहत की एक हल्की सी परत थी, लेकिन भीतर से वो खुद को कोस रहा था। मैंने नील पर शक कैसे कर लिया? नील का चेहरा, उसका खामोश रहना, बार बार उसकी यादों में घूम रहा था। इसी तंद्रा को अर्जुन के एक जिज्ञासु सवाल ने तोड़ दिया। तेरी नील के साथ कोई गलतफहमी या लड़ाई हुई है क्या? क्यों, क्या हुआ? वो बस साइलेंट मोड पे चला गया। पहले थोड़ा बोलता था, अब क्लास आता, लेक्चर लेता, निकल जाता, कोई हेलो नहीं, कोई हाल चाल नहीं। ऐसा लगता है कुछ टूट गया उसके अंदर। अर्जुन की बात सुनकर कबीर के भीतर जैसे किसी ने सच का आईना रख दिया। वो मन ही मन अपने आप को दोष देता है। तो नील ऐसे खामोश है मेरी वजह से। गुस्से में मैंने एक पल भी ठहर कर नहीं सोचा, और वो भी जिसे मैं सबसे करीब मानता था, उसी पर शक कर बैठा। उसने सफाई देने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने सुनना ही नहीं चाहा। अब सोचता हूं, अगर उसकी जगह मैं होता तो क्या माफ कर पाता? कैसे नजर मिलाऊंगा उससे, जब हर नजर मुझे मेरा ही गुनाह याद दिलाएगी? कबीर थोड़े गिल्ट के साथ कहता है,
मैंने उसी पर शक कर लिया था। नहीं यार, वो ग्रुप में रहता ही नहीं। हॉस्टल वाले मेन ग्रुप में ऐड भी नहीं है। वो सीरियस टाइप है, पर दिल का क्लीन। एक बार उसने किसी का मजाक उड़ते सुना था, बस बिना कुछ बोले ग्रुप छोड़ दिया। नील उनमें से है जो बोल के नहीं, एक्शन से सपोर्ट देता है। कबीर के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर अर्जुन हल्के अंदाज में बोला, अरे बे, छोड़ना ये उदासी उदासी। ये बता, कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? तेरे लेक्चर मिस हो रहे हैं और बैक बेंच पर तेरे बिना हमारी रोज की मस्ती अधूरी लगती है। और हाँ, ये मत सोचिए कि तू अकेला है, हम हैं तेरे साथ। मुझे लगता है मैं बाकी सबसे अलग हूं, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि मैं खुद से भी दूर हो गया हूं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराए हुए, अलग होना गलत नहीं होता, तू जैसा भी है हमारा दोस्त है। और वैसे भी जो लोग सिर्फ मीम देख के जज करते हैं, वो कबीर को जानते ही नहीं। कबीर सिर्फ एक लेबल नहीं है, कबीर दिल से बंदा है। अर्जुन की बात को सपोर्ट करते हुए देव कहता है, कबीर, तू जानता है ना, हम तेरे साथ हैं। जैसा तू है वैसा ही। ये दुनिया कभी कभी टॉक्सिक हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू गलत है। तेरा सच तुझे कमजोर नहीं बनाता, वो तुझे सबसे अलग बनाता है, असली बनाता है। कबीर हल्की भीगी मुस्कान के साथ, थैंक यू तुम दोनों को, सच में। थैंक यू छोड़, तू बस नील से बात कर लियो। मैं कल ही हॉस्टल वापस जाऊंगा और उससे बात करूंगा। कबीर मन ही मन सोचता है, नील से आंखों में आंखें मिलाऊंगा भी कैसे? मैंने ही उसे सबसे ज्यादा दुख दिया है। उसकी खामोशी अब सीने पर बोझ बन गई है। काश मैं समय पे समझ पाता। अब बस एक ही डर है, शायद उसे मनाने का मौका भी ना मिले। वैसे भी कल कोई लेक्चर नहीं है, तू आराम से बात करना, क्योंकि तुझे जानता हूं, तेरे एक से दो शब्द के जवाब सुनते सुनते तो शाम हो ही जाएगी। और हाँ, तेरे रूममेट का मूड ठीक हो तभी जाना, वरना हॉस्टल का दरवाजा भी तुझे लेक्चर दे देगा। कबीर थोड़ी सी तंज भरी हंसी के साथ, हाँ हाँ, बहुत आसान लगता है तुझे कहना। तू जाके देख लेना, एक दिन उससे बात करके हर जवाब में बस हूं या हाँ मिलता है। अरे वाह, कम से कम एक तो शांत रहता है, वरना तेरे जैसे तूफान को कौन झेलेगा। चल, थोड़ा सोशलाइज करना सिखा। दोस्त होने के नाते ये तेरी जिम्मेदारी बनती है। बंदा टॉपर है, दिमाग तेज है, पर लोगों से बात करने में जीरो। तू ही थोड़ा ढकेल के बाहर निकाल उसे। अरे नील की टेंशन मत ले, उसके साथ रहकर तू दो चीजें सीख जाएगा। कमरा साफ रखना और चुप रहकर गुस्सा जताना। ज्यादा बातें करेगा तो आंखों से ही बसकर बोल देगा, मतलब फ्री में साइन लैंग्वेज सिखा देगा। और देख, बिना बोले भी अपनी मौजूदगी महसूस करवा देता है। साइलेंस भी पावरफुल होता है। वैसे वो ठीक ही है, जिसको लेकर कंफर्टेबल होता है उससे अपने आप बातें कर लेता है। बस कभी कभी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, पर मैनेजेबल है। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ, सही बोल रहा है तू। नील थोड़ा अलग है, पर यार यही उसकी अच्छी बात भी है। हर किसी को आंखों से समझ लेना सबके बस की बात नहीं होती। और हाँ, साफ सफाई वाली आदत तो मुझे भी काम आएगी, वरना तेरा तो हाल मैं जानता हूं। वैसे ऑकवर्डनेस वक़्त के साथ निकल जाएगी। नील को बस भरोसा चाहिए। एक बार कंफर्टेबल हो गया तो मजाक भी करता है, बस थोड़ा सटल तरीके से। तो बेसिकली पेशेंस चाहिए। और हाँ, उसका साइलेंट ट्रीटमेंट डराने से ज्यादा केयरिंग होता है। बस समझने वाली नजर चाहिए। देव सार्केस्टिकली थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, वाह भाई वाह, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए तुम दोनों की बातें सुन के। कल तक नील को छेड़ना, उसे परेशान करना तुम्हारा फेवरेट टाइम पास था, और आज वही नील की तारीफ पे तारीफ हो रही है। और मजे की बात यह है कि बंदा यहां है भी नहीं। वाह रे, डबल स्टैंडर्ड वालों। अर्जुन हंसी मजाक के अंदाज में कहता है, अरे मैं उतना परेशान थोड़ा करता हूँ नील को जितना कबीर करता है। मैं तो बस फ्री का एंटरटेनमेंट सर्विस देता हूँ, वो भी बिना सब्सक्रिप्शन के। कबीर के दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या नील उसे माफ करेगा? हर कदम के साथ उसका बोझ और भारी हो रहा था। उसने गलती तो की थी,
पर अब उसे मनाने का हौसला भी छुपा था उसके दिल में। कबीर चाहता था बस एक बार नील की आंखों में देखकर कह दे, सॉरी, मैं गलत था। लेकिन दोस्ती हमेशा माफ कर देती है, ऐसा जरूरी तो नहीं। क्या ये रिश्ता माफी के सहारे और गहरा होगा, या खामोशी के बोझ तले धीरे धीरे बिखर जाएगा? नील और कबीर की ये कहानी बस शुरू हुई है। आगे और भी पल आएंगे, हल्के, गहरे और दिल से जुड़ने वाले। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए आपको इन दोनों का कौन सा मोमेंट सबसे खास लगा।